हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर। और देखो हम कैसा दिखते हैं इस पर जाने का नहीं। आई एम पीयूष प्रासर और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। और सोम के अंदर हम पढ़ेंगे एसएफडी एंड बीएमडी का चैप्टर। लेक्चर नंबर 11 होगा। सोम का प्लेलिस्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, जो इस वीडियो में मैं करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन से तो कन्वेंशनल एनी टाइम बनेगा ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव भी इस क्वेश्चन से बहुत सारा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को लिखिए सबसे पहले, बाकी सब बात बाद में। लिखिए, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल ओवर इट्स एंटायर लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट इज एल एंड ओवरहैंग ऑन ईच साइड इज ए। मतलब दो ओवरहैंग है, समझ रहे हो। कह रहा है एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, ईच साइड पर ओवरहैंग है ए, इधर ए इधर ए, और सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये है एल, और पूरे बीम के ऊपर यूडीएल है। क्लियर है। यूडीएल का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। लेट्स सपोज ये है यूडीएल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। पूरे बीम पर यूडीएल है और सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है एल और दो ओवरहैंग है। यहां तक पता है। अब कहता है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ड्रॉ करिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इफ। यहाँ पे तीन केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। एल ग्रेटर देन 2a, समझ रहा है। एल ग्रेटर देन 2a कहने का मतलब क्या हुआ, ये केस कि ये जो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है इट इज मोर देन 2 टाइम्स ओवरहैंग लेंथ, एल ग्रेटर देन 2a, या फिर एल बराबर हो जाए 2a का, या फिर एल इज लेस देन 2a। ये तीन डिफरेंट केसेस के करस्पॉन्डिंग एसएफडी बीएमडी बनानी है। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम से ही, ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ दिया इस वाले क्वेश्चन से तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन तो एसएफडी बीएमडी के लिए करोगे नहीं। तो जो रिजल्ट मैं अभी निकाल के दूंगा, डायग्राम जो आपको बना के दूंगा, उन डायग्राम्स को याद रखना है फॉर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, अनंत, मैं बता नहीं सकता। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप जब सॉल्व करने जाओगे देखोगे, इससे इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिले होंगे। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये जो बीम है, बीम को मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, पूरे बीम पर यूडीएल लगा दिया है ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। दो सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट्स है, तो वहां पे रिएक्शन मैंने दिखा दिया है आर बी आर सी। मैंने एंड का नाम दे दिया है ए बी सी डी। स्पैन लेंथ मैंने बता दिया है, ओवरहैंग का ए, दूसरे ओवरहैंग का ए, और सपोर्ट के बीच का जो स्पैन लेंथ है इट इज एल। कॉन्सेप्ट समझ में आया डायग्राम। नाउ अब हमको लिखना है सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकलेगा बच्चों, तो मैंने क्या बोला है, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। जब भी हमको सपोर्ट रिएक्शन लिखना होगा एग्जाम में, कन्वेंशनल अगर आता है एक्स वाई जेड, ड्राइंग बना दो पेपर पे, फिर लिखो समेशन ऑफ पहला इक्वेशन एफ ऑफ वाई, मीन्स समझ में आ जाएगा वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में जितना फोर्स है वो जीरो है, तो इक्वल टू क्या होगा, आर बी प्लस आर सी बराबर किसके होना चाहिए, टोटल लोड कितना है मेंबर के ऊपर, W इंटू एल प्लस 2a। दिस इज योर इक्वेशन 1। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन 2, यहाँ पे देखो सिंपल सपोर्ट है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा एच बी, जहाँ पे हिंज है वहां पर, है ना। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहां से हमको पता चल जाएगा एच बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 समेशन ऑफ एम जेड मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस
आप किसी भी सपोर्ट के अबाउट लिख सकते हैं। सपोर्ट सी भी सिंपल सपोर्ट है, वहां पर भी नेट मोमेंट जीरो होगा। सपोर्ट बी भी सिंपल सपोर्ट है, वहां पर भी नेट मोमेंट ओवरऑल मोमेंट जीरो होगा। तो आप किसी भी सपोर्ट के अबाउट लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम लिखना है बस। तो लेट सपोज मैं लिखता हूं सपोर्ट बी के अबाउट समेशन एम जेड अबाउट सपोर्ट बी इक्वल टू जीरो। तो देखो ये जो मोमेंट इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे अबाउट सपोर्ट बी, इसको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया है। जस्ट क्या करना है, उस सपोर्ट बी के अबाउट जितने भी रिएक्शन और लोडिंग के कारण जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहे हैं बराबर कर देना है किसके, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को। किसी एक को पॉजिटिव कंसिडर करके किसी दूसरे को नेगेटिव कंसिडर कर लेना है, यही है। अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉक को नेगेटिव मान लेंगे। समझ रहा है कि नहीं? अगर एंटी क्लॉक को पॉजिटिव माने तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेंगे। बस मतलब बराबर करना है, क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक। सारे फोर्सेस के कारण जिसके कारण भी मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोडिंग हो या रिएक्शन हो, जिसके कारण भी सपोर्ट बी के अबाउट मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, सभी के लिए हम मूवमेंट लिख देंगे सपोर्ट बी पर और हम बराबर कर देंगे क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक। रिएक्शन निकालने का यही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए सपोर्ट बी के अबाउट ये देखो रिएक्शन आरसी के कारण किस तरह का मूवमेंट आ रहा है सपोर्ट बी पर, ये मैं सपोर्ट बी मान रहा हूं, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज योर बी। तो देखो यहाँ पे आरसी और ये आरबी तो पॉइंट बी से ही पास हो जा रहा है, ये एल, ये ए। तो देखो आरसी के कारण एंटी क्लॉक, आरसी के कारण एंटी क्लॉक मूवमेंट आ रहा है। तो जो भी मूवमेंट आ रहा है कोई बात नहीं, लेट्स सपोज एंटी क्लॉक को मैंने प्लस मान लिया, तो मैं लिख रहा हूं तो आरसी इंटू एल। क्लियर है? देखो इसको आरसी को प्लस मान लिया, तो अभी एंटी क्लॉक और किसके कारण आ रहा है, देखो ये वाला जो छोटा सा ओवरहैंग पार्ट है ए और बी के बीच का, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके कारण भी एक एंटी क्लॉक मूवमेंट ही डेवलप होगा कि नहीं बी के अराउंड। इस यूडीएल के कारण देखो ये यूडीएल इस तरह से रोटेट करवा रहा है ना मेंबर को, सपोर्ट ये पॉइंट बी के अबाउट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो मूवमेंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, टोटल लोड कितना, W इंटू ए, उसका सी जी A/2, मतलब लीवर आर्म क्या हो जाएगा A/2। तो ये सारे एंटी क्लॉक लिख लिया मैंने। बराबर किसके होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है, अब देखो ये जो यहां तक का यूडीएल है, ठीक है, इस टोटल यूडीएल के कारण क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पे मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, W इंटू टोटल लोड L प्लस ए, टोटल लोड हो गया। अब इसका सीजी से ये एक्ट कर रहा होगा, मतलब लीवर आर्म क्या होगा L प्लस A/2, है कि नहीं बच्चों? ये हमने लिख दिया मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अबाउट पॉइंट बी। जस्ट इसमें क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉक किया और कुछ नहीं किया, क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक किया। समझ में आ रहा है? हमेशा कोई भी डायग्राम हो, कोई किसी का भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी सपोर्ट के करस्पॉन्डिंग, किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आप मूवमेंट का इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए स्ट्रक्चर का, जैसे यहाँ पे बनाया मैंने, रिएक्शन दिखाया, लोडिंग दिखाया, सब कुछ दिखाया, और उस पॉइंट के अबाउट रिएक्शन के कारण, लोडिंग के कारण, जिसके कारण भी जो भी मोमेंट बन रहा है वो मोमेंट लिख दीजिए और बस बराबर कर देना है क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉक, और वहां से अननोन वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे को एक ही चीज अननोन है, देखो तो यार आरसी का वैल्यू अननोन है, तो आरसी का वैल्यू यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो आरसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए W/2 L प्लस 2A। क्लियर है? ये अगर आरसी का वैल्यू आ गया, देन यूजिंग इक्वेशन 1 यहां से आपको आरबी का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि होगा सेम, आरबी इक्वल टू W/2 L प्लस 2A। तो ये आपके क्या निकल गए, दीज आर योर सपोर्ट रिएक्शंस। क्लियर है?
तो ये चीज भी ध्यान रखना, ओवरहैंग बीम के केस में हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे अगर दोनों बगल ओवरहैंग है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है सपोर्ट रिएक्शन ही पूछ दे कभी किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर ये काम आ जाएगा। सपोर्ट रिएक्शन निकल गया। अब हम ड्रॉ करते हैं एसएफडी। हम पहले कंडीशन लिखेंगे एसएफडी के लिए, तो शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी। मैं यहाँ पे बीम बना लेता हूं। तो देखो ये बीम बना दिया मैंने। सुन लीजिए बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा बड़ा रफ, ओके, क्योंकि सिविल इंजीनियर है भाई, ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो घबराना नहीं है, बस देखना है, लिखना है, पढ़ना है सब कुछ अच्छे से। वीडियो लाइक अगर आता है तो जरूर लाइक कर दीजिए, वहाँ बटन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका वैल्यू है मेरे लिए, तो उसको लाइक जरूर करिएगा आप लोग, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके, तो देखो शियर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 स्पैन है बेसिकली। 3 स्पैन कौन सा? A to B हो गया, B to C हो गया, C to D हो गया। A to B ओवरहैंग है जिसका लेंथ है A, C to D भी ओवरहैंग है जिसका लेंथ है A, और B to C एक स्पैन है जिसका बीच सपोर्ट के बीच का स्पैन है जिसका लेंथ है L। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा शियर फोर्स इन A to B स्पैन, ठीक है, और मैं एक सेक्शन कंसिडर करूंगा एक्स सेक्शन ए से लेके बी स्पैन के बीच में, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में, उस ओवरहैंग में मैंने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। और ये जो सेक्शन है ये मैंने लिखा है एक्स एट ए, मतलब एक्स जो है ये ए से मैं कंसिडर कर रहा हूं। ओके, एक्स फ्रॉम ए, और x की जो वेरिएशन होगी वो कहां से कहां तक होगी? 0 टू इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? a। क्लियर है? अब इस सेक्शन को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं। ये ऐसा x सेक्शन, और ये पॉइंट a है आपका, मतलब फ्री एंड, और यहां से मैंने x कंसिडर कर लिया है। इधर एक यूडीएल अप्लाइड है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? W किलो न्यूटन पर मीटर का। अभी मेरे को शियर फोर्स लिखना है इस एक्स सेक्शन पे, और ये जो इक्वेशन में लिखूंगा शियर फोर्स का एस एफ एट एक्स सेक्शन, ये कहां से कहां तक वैलिड होगा? सब कुछ देखो, सब कुछ प्रीवियस वीडियो से चलता आ रहा है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ पूछ रहा हूँ। इससे पहले वाले अगर वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। दोबारा थोड़ा बताना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन अगर मेरे को लिखना है, जो इक्वेशन मैं लिखूंगा, ये इक्वेशन कहां से कहां तक के लिए वैलिड होगा? पॉइंट ए से लेके, मतलब ये फ्री एंड से लेके जो आपका इक्वेशन वैलिड होगा, इट विल बी वैलिड अप टू पॉइंट बी का जस्ट लेफ्ट। कहां तक वैलिड होगा? फ्री एंड ए से लेके पॉइंट बी का जस्ट लेफ्ट तक। समझ में आ रहा है? कहां तक वैलिड होगा? पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी। ओके, मतलब जहां पे सपोर्ट है आपका, जहां पे रिएक्शन लग रहा है आरबी, उसके जस्ट लेफ्ट तक वैलिड होगा। क्यों? जस्ट राइट अगर हम बात करेंगे सेक्शन एट बी का, जो बी पर एक सेक्शन कंसिडर करेंगे, उसका जस्ट राइट अगर मैं बात करूं तो वहां पे आरबी का भी इफेक्ट आ जाएगा, जो रिएक्शन है। समझ रहा है कि नहीं? लेकिन ये जो इक्वेशन भी मैं लिखूंगा, ये इक्वेशन कहां से कहां तक के लिए वैलिड होगा? फ्री एंड ए से लेके पॉइंट बी का जस्ट लेफ्ट तक। क्लियर है? तो देखो अभी मेरे को यहाँ पे शियर फोर्स लिखना है, तो देखो एक्स सेक्शन पे जो शियर फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये यूडीएल के कारण शियर फोर्स हमको लिखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? टोटल फोर्स कितना होगा एक्स सेक्शन पे? डाउनवर्ड होगा, मतलब लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? WX। और देखो साइन कन्वेंशन का बात करते हैं, ये कोई सेक्शन है XX, इसके लेफ्ट फेस पे कोई चीज डाउनवर्ड है तो राइट फेस पे अपवर्ड होगा, इसके कारण एक एंटी क्लॉकवाइज कपल बन रही है। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो शियर फोर्स होगा नेगेटिव। समझ रहे कि नहीं? तो हम लिखेंगे SFX
इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स। क्या लिखेंगे? माइनस डब्ल्यू एक्स। अब देखो बच्चों, इसका जो वेरिएशन है ये लीनियर है क्या? और आपको पता भी होता है कि यूडीएल के लिए जो वेरिएशन है वो लीनियर ही होता है, 1 डिग्री का। समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएशन भी लीनियर देखने को मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगा शियर फोर्स एट ए एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना? 0। शियर फोर्स एट बी एक्स इक्वल टू ए, और ये आएगा कहां पर? जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। तो एस एफ बी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू ए किलो न्यूटन। तो ए से लेके बी के बीच में आपने शियर फोर्स सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे शियर फोर्स बी से लेके सी के बीच में। तो मेरे को एक सेक्शन लेना होगा। अगेन मैं बी से लेके सी के बीच में एक सेक्शन ले लेता हूं, एक्स एक्स। क्या बच्चों, ले लेगा ना? मैं ले लिया, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया। अब ये जो एक्स एक्स सेक्शन लिया, इसका डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं। लेट्स सपोज फ्रॉम बी, एक्स फ्रॉम कहां से ले रहा हूं मैं? एक्स फ्रॉम बी ले रहा हूं। और x का जो वेरिएशन होगा वो कहां से कहां तक हो सकता है? x विल बी वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम कितना जा सकता है? वो l। समझ रहे? क्यों? ये इक्वेशन जो मैं लिखूंगा अभी, ये किसके लिए वैलिड होगा? b से लेके c तक के लिए। b का जस्ट राइट, मतलब क्रॉस सेक्शन एट b जो होगा उसका जस्ट राइट से लेके अप टू क्रॉस सेक्शन एट c का जस्ट लेफ्ट तक, ये जो इक्वेशन मैं लिखूंगा ये वैलिड होगा। क्लियर है? तो चलो, तो शियर फोर्स इन बीसी। अब देखो, कोई नए बच्चे हैं जो मतलब जस्ट अभी देखना शुरू किए हैं, ठीक है? यही वीडियो को आपने मेरा देखना शुरू कर दिया, तो ये जो जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट, साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस सब बता रहा हूं, पाले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस चीज का फीलिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा? एसएफडी बीएमडी को स्टार्टिंग से देखिए, सोम का प्लेलिस्ट में है, ओके, उसी में अपडेट हो रहा है। आप उसको स्टार्टिंग से देखिए, सोम का लेक्चर। सोम हमने बहुत पहले पढ़ा रखा था, ये जस्ट मैं अपडेट कर रहा हूँ कुछ चीजें, ओके। जैसे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो इनको हम अपडेट कर रहे हैं। क्लियर है? सोम का प्लेलिस्ट में एसएफडी बीएमडी को स्टार्टिंग से देखिए और यहाँ तक आइए, ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट ये वो प्लस माइनस नेगेटिव दिस दैट सब समझ में आएगा, दिखेगा। समझ में आने का तो दूर का बात है, वो तो आ ही जाएगा, वो दिखेगा आपको। हाँ, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर ऐसा ऐसा होगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग से देखो। अगर आप यहां पर डायरेक्टली पहुंच गए तो मैं यही कहूंगा, अगर आता है, सब समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे कंटिन्यू रखिए, नहीं तो स्टार्टिंग से देख कर यहां तक आइए, सब फीलिंग आएगा, सब समझ में आएगा। क्लियर है? प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा। तो शियर फोर्स इन बीसी, एक्स फ्रॉम बी, एक्स फ्रॉम बी, एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकता है? 0 टू l। तो वो मैं बना लेता हूं, यहां पर मेंबर को ही बना लेता हूं। यहाँ पे क्या आरबी है, ये ओवरहैंग पार्ट, ये क्या पूरे बीम पर यूडीएल है, W किलो न्यूटन प्रति मीटर का। ये ए, ये हुआ आपका एक्स एक्स सेक्शन, ओके। और ये डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो एक्स एक्स सेक्शन का, फ्रॉम बी मेजर कर रहे हो एंड एट सम डिस्टेंस एक्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स लिखूं तो देखो, लेफ्ट फेस पे अपवार्ड मतलब पॉजिटिव। देखो लेफ्ट फेस क्यों? जब भी हम ए से बी की ओर देख रहे हैं, मतलब इधर से लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, ठीक है? लेफ्ट टू राइट जब भी हम देखेंगे तो जो भी सेक्शन मैंने कट किया है उस पर जो भी फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ये सब लिखूंगा वो लेफ्ट फेस होगा। समझ रहा है? अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो
अगर हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे, ठीक है, तो जो भी मेरा फेस होगा, मतलब जो सेक्शन पर हम फोर्सेस को लिखेंगे वो मेरा राइट फेस होगा, ठीक है। अगर राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं तो फेस मेरा राइट होगा, अगर लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो फेस मेरा लेफ्ट होगा, ठीक है। अब देखना, शियर फोर्स अगर लिखना है तो लेफ्ट फोर्स पर अगर अपवार्ड आ रहा है, लेफ्ट फेस पर अगर अपवार्ड आ रहा है तो वो चीज होगा पॉजिटिव में, अगर लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड आ रहा है तो वो चीज होगा नेगेटिव में। क्यों? अगर लेफ्ट फेस पे अपवार्ड आ रहा है तो राइट फेस में डाउनवर्ड आएगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव। अगर लेफ्ट फेस में डाउनवर्ड आ जाएगा तो राइट फेस में अपवर्ड एंटी क्लॉक रोटेशन नेगेटिव। समझ रहे हो? तो ये मेरा देखने का नजरिया है बस, कि मैं किधर से देख रहा हूँ, इक्वेशन को किस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ या लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, बस उतना ही, और कुछ नहीं। उसके बाद डाउनवर्ड अपवर्ड को देखना है, फिर जो मेरा साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉक, इसको देख के प्लस माइनस लिख देना है शियर फोर्सेस को। सब चीजें मैंने बताया, ठीक है। ये वो तो साइन कन्वेंशन का बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से ये तो लेफ्ट फेस का हो गया। अगर राइट फेस पे थोड़ा डिस्कस करूं तो राइट फेस पे अगर डाउनवर्ड आ रहा है, मान लो राइट फेस पे अगर डाउनवर्ड आएगा फोर्स का इफेक्ट, तो लेफ्ट फेस पे क्या होगा? अपवर्ड। तो डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों मिलके क्लॉकवाइज रोटेशन, तो वो चीज होगी पॉजिटिव। अगर राइट फेस पे अपवर्ड आ जाएगा तो लेफ्ट फेस पे क्या होना चाहिए? फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए डाउनवर्ड, तो अपवर्ड डाउनवर्ड एंटी क्लॉक रोटेशन, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे हो? तो राइट फेस पे अगर डाउनवर्ड आता है तो पॉजिटिव, और राइट फेस पे अगर डाउनवर्ड है, अपवर्ड है कोई चीज, तो उसका इफेक्ट होगा नेगेटिव। समझ गया? इतना कम से कम इतना भी कॉपी में लिख लीजिए। ये सब चीजें मैंने आगे वीडियोस में समझा रखी है। हाँ, तो इस पे हमको फोर्स लिखना है। तो देखो आरबी, ये मैं किधर से देख रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ, तो ये जो फेस है मेरा वो लेफ्ट फेस है, तो आरबी का इफेक्ट लेफ्ट फेस पे, एस एफ एक्स, आरबी का इफेक्ट लेफ्ट फेस पे अपवर्ड है, तो प्लस आरबी शियर फोर्स। फिर ये टोटल यूडीएल का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस एक्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो आरबी का वैल्यू आपको पहले से पता है क्या, कितना है? W/2 L प्लस 2A माइनस W इंटू ए प्लस एक्स। ये मेरा हो गया इक्वेशन। अब देखो, अब मैं निकालूंगा शियर फोर्स एट बी, जस्ट राइट, जस्ट राइट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 0। तो शियर फोर्स एट बी जस्ट राइट, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, कौन से वाले में? ये एस एफ एक्स जो इक्वेशन मैंने लिखा है बी टू सी मेंबर के लिए, ठीक है। इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0, ये क्या हो जाएगा? W/2, फिर ये 2A, ये A, WA, मतलब ये हो जाएगा WL/2, वो भी पॉजिटिव में, देखो प्लस WL/2। अब देखना गौर से, ये शियर फोर्स एट बी जस्ट राइट आपका कितना आ गया? प्लस WL/2, और शियर फोर्स एट पॉइंट बी ही जस्ट लेफ्ट में कितना आया था? माइनस WA। मतलब उसी पॉइंट पर मतलब एट सपोर्ट बी आपका 2 शियर फोर्स मिल रहा है। तो मैंने बताया था क्यों मिल रहा है ऐसा, क्योंकि वहां पे एक रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन, जो कि एक तरह का कंसंट्रेटेड लोड है, एक तरह का पॉइंट लोड है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जहां पर भी कंसंट्रेटेड लोड होगा, एसएफडी जो बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, उसमें 2 शियर फोर्सेस आपको देखने को मिलेगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन ओनली। और जो टोटल कंसंट्रेटेड लोड की वैल्यू होगी, या फिर इस रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल बी डिफरेंस ऑफ द 2 शियर फोर्सेस। नोट लिखवाया था इससे पहले वाले वीडियो में, समझ रहा है? इसलिए जहां जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट वाला चीज हमेशा करते चल रहा है। नाउ शियर फोर्स एट सी,
ये सी जो निकलेगा जस्ट लेफ्ट निकलेगा कि नहीं, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी है कि नहीं। तो इसके लिए x इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम पुट कर देंगे l, x बराबर l पुट कर देंगे और जो निकलेगा ये जस्ट लेफ्ट ऑफ सी निकलेगा। कहां तक, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। तो शियर फोर्स एट सी जो होगी जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे आरसी सपोर्ट रिएक्शन आरसी, ये था आरबी, ये बी टू सी, इसी के लिए मैंने शियर फोर्स का इक्वेशन लिखा है बी टू सी स्पैन के लिए, देखना ध्यान से। तो मैंने एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे लिया था, ओके। तो देखो ये इस एक्स सेक्शन को मैं कहां से कहां तक मूव करा सकता हूं, इस एक्स सेक्शन को मैं ये जो सपोर्ट रिएक्शन आरबी है उसके यहां से लेके, मतलब आरबी के जस्ट इधर से, मतलब आरबी जहां पर है उसके जस्ट राइट से, उसके जस्ट राइट से लेके इस एक्स सेक्शन को मैं आरसी के जस्ट लेफ्ट तक, यहां तक इस एक्स सेक्शन को आगे पीछे कर सकता हूं कि नहीं। तो ये हो गया जस्ट राइट, जस्ट राइट, और ये हो गया जस्ट लेफ्ट। समझ रहा है, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट वाला बात। तो देखो ऐसे ही पढ़ाया करूंगा मैं, मेरे को जहां जब जो मन करेगा मैं बोलूंगा, ओके। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं कंप्लीट वर्जिन बच्चों के लिए, मतलब एकदम नए नवेले, ठीक है। पढ़ लिख के आए हैं आप, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा, आप बोलोगे आप मैं कुछ अलग तरीका बता रहा हूँ, हार्ड बता रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच। ऐसा करोगे बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह का ड्राइंग, किसी भी तरह का लोडिंग केस में दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो फंस जाओगे, ओके। और उनसे पूछना, ऐसे बच्चों से, ओके, जो कोई शॉर्टकट मेथड या फिर जस्ट हाँ आता है बना दिया, वो लोग एक का बना देंगे दूसरे का नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप अगर देखे हो यहाँ तक, जहां तक मैं बता रहा हूँ सब कुछ देखोगे और जहां तक मैं बताऊंगा, तो आप एक का भी बनाओगे, 1000 का भी बनाओगे, 2000 का भी बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये लिख के दूंगा, नंबर दूंगा लास्ट में, अगर दिक्कत आ जाएगा तो फोन कर देना। शियर फोर्स एट सी, सी का क्या, जस्ट लेफ्ट, समझ गया। एक्स इक्वल टू एल पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, देखो किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट करो, x का बराबर l पुट कर दो इधर और सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा -WL/2 जा। और ये देखो एक चीज, ये इक्वेशन में भी वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है, लीनियर ही है ना, ये वेरिएशन भी लीनियर है कि नहीं, क्लियर है। मुझे बढ़ा रहा हूँ वीडियोस के लिए, बाल मैंने फालतू में कटवा लिया था, थोड़ा बढ़ जाएगा तो अच्छा लगेगा, शायद स्मार्ट लगूंगा। तो SFC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -WL/2। तो देखो यार, सपोर्ट बी के जस्ट राइट से लेके सपोर्ट सी के जस्ट लेफ्ट तक में जो वेरिएशन है, एक तो लीनियर है लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, वो क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पैन बीसी है, स्पैन बीसी में कहीं ना कहीं शियर फोर्स का वैल्यू 0 मिल रहा है कि नहीं, स्पैन बीसी में कहीं ना कहीं शियर फोर्स का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो फॉर SFX इक्वल टू 0 इन BC स्पैन, कहां मिल रहा है, कैसे पता लगाएंगे, तो हम इक्वेशन यही लिखेंगे, SFX इक्वल टू 0 BC स्पैन के लिए। तो मेरा इक्वेशन क्या था, W/2 L + 2A माइनस W A + X इक्वल टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो जो मेरा x का वैल्यू निकल के आएगा L/2 निकल जाएगा, देखो मतलब सेंटर ऑफ BC स्पैन, यही है ना इक्वेशन, हाँ, मतलब सेंटर ऑफ BC स्पैन, मतलब BC स्पैन का जो सेंटर है वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है,
ये एक लॉजिक मेरे को पता चला। क्लियर है? चलो भाई, पता चल गया आपको। अब हम लिखेंगे शियर फोर्स का इक्वेशन इन सी टू डी स्पैन। तो देखो, एक बार बीम यहां पे फिर से बनाता हूं। मैं यहां पे दो तरीके से लिख के बताता हूं आपको। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं फालतू का, तो मैं दो अलग अलग इक्वेशन यहां पे लिख के दिखाता हूं। देखना, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बात बोल रहा हूं, इसलिए आप भी कुछ भी लिख सकते हो, डरना नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, डरने का जरूरत नहीं है। आरबी, ये आरसी, ये एल, ये ए, ये हुआ ए। देखो, ये ए है, एंड ए, ये एंड बी, सी, डी। हमको सी डी स्पैन के लिए लिखना है, तो शियर फोर्स का इक्वेशन एस एफ एक्स इक्वल टू, देखो मैं दो तरीका यूज कर सकता हूं। एक तो मैं एक्स एक्स सेक्शन में यहाँ पे कट कर दिया, ये एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया। अब इस एक्स एक्स सेक्शन को मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा कैसे, कि एक्स फ्रॉम डी। लेट्स सपोज कि एक्स फ्रॉम, कहां से बता दिया मैं, एक्स फ्रॉम डी। ठीक है, एक्स फ्रॉम डी बताने का मतलब क्या हुआ, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन है, ये मेरा पॉइंट डी है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है यूडीएल का, डब्ल्यू किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये मेरा ओवरहैंग नहीं, ये तो एक्स मैं मेजर कर रहा हूं ना, तो ये मेरा एक्स हो गया। तो एक्स फ्रॉम डी कहने का मतलब है, मेरा जो इक्वेशन लिखने का डायरेक्शन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की ओर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये जो फेस होगा मेरा, ये कौन सा फेस होगा मेरा, राइट फेस। अभी अभी बताया था ये कॉन्सेप्ट। ये फेस जो है ये मेरा राइट फेस है। तो इस पर चलिए शियर फोर्स कितना है ये लिखते हैं, W इंटू एक्स, वो भी क्या डाउनवर्ड, कितना है डब्ल्यू एक्स, वो भी क्या डाउनवर्ड। तो अगर मान लो कोई सेक्शन है एक्स एक्स, अभी अभी मैंने बताया था, उसका राइट फेस क्या होगा, ये वाला राइट फेस पे अगर डाउनवर्ड है तो लेफ्ट फेस पे क्या होगा, अपवर्ड। तो राइट फेस पे डाउनवर्ड, लेफ्ट फेस पे अपवर्ड। तो ये किस तरह का रोटेशन आपको दे रहा है, ये देखो, ये जो कपल बना रही है, ये कपल आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब वो पॉजिटिव होगा क्या, उसका जो नेचर होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या, अगर क्लॉकवाइज बता रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बताएगा तो नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो शियर फोर्स एस एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस डब्ल्यू एक्स। अब ये जो x का वेरिएशन है, ये x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा, यहीं पर लिख के बताता हूं, कहां लिख दूं, यहां बगल में लिख देता हूं, शियर फोर्स एट d। शियर फोर्स एट d कहने का मतलब है x इक्वल टू 0। तो शियर फोर्स कितना, और ये देखो ये वेरिएशन लीनियर है, ये भी देख लो 1 डिग्री कर्व। तो शियर फोर्स एट डी एक्स इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया, शियर फोर्स एट डी इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगा शियर फोर्स एट सी एक्स इक्वल टू ए। अब ये जो शियर फोर्स एट सी मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो सेक्शन एट सी है उसके जस्ट राइट में मिलेगा। किधर मिलेगा, जस्ट राइट, जस्ट राइट ऑफ सी, जस्ट राइट ऑफ सी ये मिलेगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एस एफ सी का प्लस डब्ल्यू ए। समझा, अब इस तरह से इसको लिखेंगे, इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, ये तो मैंने क्या किया, पॉइंट डी से एक्स को मेजर कर लिया। अब ये मेरे पास बहुत तरह के दिमाग है, मैं इधर से भी लिखता हूं। आप लोगों में होगा, सर ने तो बहुत शॉर्टकट मेथड ले लिया, उधर से लिख दिया। अरे मैं इसलिए लिखा क्योंकि तुरंत सॉल्व हो गया भाई। अगर मेरे को लंबा इक्वेशन लिखना है वो भी मैं लिखूंगा, कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगा, x फ्रॉम c डिफाइन कर दूंगा। ये जो x को मैं डिफाइन करूंगा, कहां से डिफाइन कर दिया, पॉइंट c से। यहां से मैं x को डिफाइन कर दिया। x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके a तक। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, एस एफ एक्स
फॉर सी डी स्पैन एक्स फ्रॉम कहाँ एक्स फ्रॉम सी। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ये जो एक्स एक्स वाला फेस होगा जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये फेस कौन सा फेस होगा? लेफ्ट फेस होगा। ये फेस क्या है? लेफ्ट फेस। क्लियर है? ठीक है, अब देखो तो मैं इक्वेशन लिखता हूं एस एफ एक्स। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट लिख देता हूं किसका, देखो आरबी लेफ्ट फेस पे अपवर्ड। तो लेफ्ट फेस पे अगर कोई चीज अपवर्ड है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्लस आरबी। फिर लेफ्ट फेस पे, और ये आरसी का भी इफेक्ट जो है अपवर्ड है, तो प्लस आरसी माइनस, देखो ये पूरा यूडीएल का इफेक्ट आ जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू इंटू टोटल लोड कितना होगा? माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल प्लस एक्स, क्योंकि इसका इफेक्ट डाउनवर्ड है तो इसका नेगेटिव। समझ में आ रहा? इस तरह से मैं इक्वेशन लिख दिया। आरबी और आरसी का वैल्यू मेरे को पता है। ओके, तो आरबी और आरसी का वैल्यू मेरे को पता है, और इसका वैल्यू कितना है? W/2 L प्लस 2A प्लस W/2, एक मिनट, प्लस W/2 L प्लस 2A माइनस W इंटू A प्लस L प्लस एक्स होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो W L प्लस 2A ऐसा लिख सकता हूं, माइनस W A प्लस L प्लस एक्स। देखो x x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन का जो वेरिएशन है लीनियर ही है। वो नानी मेरी पूजा करने गई थी, ओके, टीका थोड़ा लगा दिया, ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिए। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका वेरिएशन भी क्या बता रहा था? इसका वेरिएशन भी आपका लीनियर है। अब देखो यार, मेरे को क्या निकालना है? शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी। तो ये जो शियर फोर्स एट सी मिलेगा जस्ट राइट ऑफ सी मिलेगा। कब मिलेगा? जब x का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा। तो x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो शियर फोर्स एट सी जो आपको मिलेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एस एफ सी। कैलकुलेट करके देखिए, सॉल्व करके, प्लस डब्ल्यू ए जो इक्वेशन अभी मैंने निकाल के दिया है। नाउ शियर फोर्स एट डी फ्री एंड, कहां पर? फ्री एंड, x का वैल्यू कितना? a पुट कर दूंगा तो एस एफ डी मेरा कितना निकल जाएगा? 0। तो देखो यही चीज मैं बोल रहा हूं, इक्वेशन हम किधर से भी लिख सकते हैं, बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। निकाल दिया, बस इधर से लिखने में क्या था कि थोड़ा इक्वेशन लेंदी हो गया, उधर से लिख दिए तो शॉर्टकट में लिख दिए, बस यही चीज है। तो एग्जामिनेशन में टाइम बचाने के लिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इक्वेशन को किधर से लिखेंगे। हमेशा शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट वे को चूज करिए। क्लियर है? तो चलो अब हमने शियर फोर्सेस निकाल लिए, अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम तो इसका वेरिएशन हर जगह लीनियर है। तो देखो यार, डायग्राम देखना, पूरे बीम पे यूडीएल, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, स्पैन लेंथ ए, स्पैन एल, स्पैन लेंथ ए, मैग्नीट्यूड डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट।
एक्चुअली क्या है, आज लाइट नहीं था, दिन भर से बहुत सफोकेशन में दिन गुजरा है, गर्मी लग रहा है, इसलिए स्वेटिंग बहुत आ रही है, तौलिया लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखो ए से बी में शियर फोर्स का जो वेरिएशन था वो था नेगेटिव, ए पर जीरो, ए पर जीरो लीनियरली वेरी करके बी के जस्ट लेफ्ट में कितना आ गया, नेगेटिव डब्ल्यू ए। फिर बी के जस्ट राइट में ऊपर चढ़ गया बाई कितना, डब्ल्यू एल बाई टू, प्लस में आ गया। फिर एट सेंटर कहने का मतलब एल बाई टू वो जीरो हो जाएगा, और सपोर्ट सी के जस्ट लेफ्ट में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। फिर सपोर्ट सी के जस्ट राइट में वो प्लस में चला गया, कितना, डब्ल्यू ए। फिर डी पर जीरो, तो ये बन जाएगा इसका एस एफ डी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो कुछ हिस्से में नेगेटिव, कुछ हिस्से में पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। अब जो आपको क्वेश्चन में तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीन कंडीशन कौन कौन सा, x इक्वल टू मतलब सॉरी ये l इक्वल टू ग्रेटर देन 2a, l लेस देन 2a, l इक्वल टू 2a, ये तीन कंडीशन दिया है। तो ये तीनों कंडीशन का इस बीम का एसएफडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, एसएफडी आपका ऐसा ही बनेगा, समझ में आ रहा है। और उसका मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा हर एक जगह पर, क्लियर है। एसएफडी पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा, तो इफेक्ट किस पर होगा, बीएमडी पर होगा। अब वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया एसएफडी का इक्वेशन वगैरह सब कॉन्सेप्ट। देखो वीडियो लेंदी हो जाती है वो अलग चीज है, लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करने में होती है ना भाई, मैं ऐसे थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। मेरे को भी बुरा लग रहा है, 42 मिनट हो गया मैं एसएफडी केबल बना रहा हूँ, लेकिन करे तो करे क्या, मैं भी इंसान हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब इसका निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ समय बचाने के लिए मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया, जो बीम है लोडिंग बीम, और मैं यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी एक्स फ्रॉम ए में कंसिडर करूंगा। तो एक्स फ्रॉम ए कंसिडर करूंगा तो ये छोटा सा स्पैन कट करके निकाल देता हूँ, ये एक्स एक्स सेक्शन, ये आपका यूडीएल एंड एक्स फ्रॉम ए, ठीक है। और ये जो एक्स का वेरिएशन होगा ये कहां से कहां तक, 0 टू ए, क्लियर है। तो देखो अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन, ये जो यूडीएल है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की, इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट है, मतलब बेंडिंग मोमेंट का जो नेचर है वो क्या होगा। अगर एम एक्स में लिखूंगा मोमेंट एट एक्स सेक्शन, सॉरी बी एम एक्स बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो मैंने बोला था अगर एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट लिखना है तो ये लोडिंग, देखो ये लोडिंग डाउनवर्ड है ना, ट्रांसवर्स लोड डाउनवर्ड है, यूडीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्स सेक्शन को फिक्स कर दीजिए। अगर इसका नेचर देखना है, इफेक्ट देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के केस में, तो देखिए ये लोडिंग एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट इस तरह से रोटेशन करवाएगा मेंबर का, ओके। एक कैंटिलीवर मान लिया उसका, तो इस तरह से रोटेशन करवाएगा, इस तरह से रोटेशन करवा रहा है। इसका टॉप फेस में टेंशन आ रहा है, बॉटम फेस में कंप्रेशन। टॉप फेस कहने का मतलब रेफरेंस फेस में टेंशन आ रहा है और नॉन रेफरेंस फेस में कंप्रेशन। अगर रेफरेंस फेस में टेंशन आ रहा है तो हॉगिंग मोमेंट, और हॉगिंग मोमेंट मींस नेगेटिव। तो मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, देखो टोटल लोड, तो नेगेटिव हमको पता चल गया। अब मोमेंट का वैल्यू टोटल लोड कितना हो गया, W इंटू एक्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या हो जाएगा यूडीएल का, ये W इंटू एक्स। टोटल लोड कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये जो एक्स लेंथ है उसके बीचों बीच, तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा अप टू एक्स सेक्शन एक्स बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू पैराबोलिक।
फटाफट बता दूंगा, बस बेसिक एक डेवलप हो गया ना अभी तक, अब फटाफट ठीक है। तो देखो, तो बेंडिंग मोमेंट एट कहां पर, ए एक्स इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी एक्स ए इक्वल टू माइनस डब्लू ए स्क्वायर बाई टू। और ये जो मोमेंट मिल रही है जस्ट लेफ्ट, यही मिल रहा है ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब बताऊंगा नहीं, जस्ट लिख दूंगा जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी निकाल लिया। पैराबोलिक वेरिएशन है और नेगेटिव में है, पहला वाला ओवरहैंग पार्ट में नेगेटिव में है, ए से बी तक में नेगेटिव वेरिएशन है, पैराबोलिक नेगेटिव वेरिएशन। नाउ दूसरे वाले ओवरहैंग के लिए लिख देता हूं, तो बेंडिंग मोमेंट बी एम फॉर स्पैन सी डी। अब मैं देखो इक्वेशन किधर से भी लिख सकता हूं, तो शॉर्टकट अपनाऊंगा ना, x फ्रॉम डी, x का वेरिएशन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ऐसे देखियो एग्जाम में ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू ए। समझ में आया, ये हो गया वेरिएशन, एग्जाम में ऐसे लिखना है, क्लियर है। तो बी एम एक्स, तो मतलब सॉरी वो स्पैन छोटा सा कट करके निकाल देता हूं, ये एक्स एक्स सेक्शन एक्स फ्रॉम डी, ये हो गया एक्स फ्रॉम डी, मैग्नीट्यूड कितना है W किलो न्यूटन पर मीटर। ये छोटा डायग्राम भी बनाते चलिए ताकि मूवमेंट का इक्वेशन लिखने में दिक्कत ना हो। तो देखो ये जो छोटा सा यूडीएल है इस ओवरहैंग पे, इसका भी इफेक्ट हॉगिंग है, तो BMX मतलब इसके कारण भी कैसा रोटेट कर रहा है मेंबर को, ये एक्स एक्स सेक्शन, इसके मेंबर ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब टॉप फेस में टेंशन, बॉटम फेस में कंप्रेशन, मतलब जो रेफरेंस फेस है उसमें टेंशन, मतलब हॉगिंग। तो BMX इक्वल टू अगेन क्या होगा, माइनस WX स्क्वायर बाई टू, पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है, नेगेटिव मूवमेंट, पैराबोलिक वेरिएशन इज पैराबोलिक 2 डिग्री। सो सिंपल है, तो बेंडिंग मोमेंट एट D x इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट स्पीड में बता रहा हूं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए, सॉरी ये बोल रहा हूं क्या, सी डी स्पैन था ना, बेंडिंग मोमेंट एट सी एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस WA स्क्वायर बाई टू, नेगेटिव में है, ये किधर निकला, जस्ट राइट ऑफ सी, है ना। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप, बेंडिंग मोमेंट फॉर B to C स्पैन। अब यहाँ पे x आप कहीं से भी ले सकते हो, x फ्रॉम B, x फ्रॉम C, कहीं से भी। चलो x फ्रॉम B ले लेते हैं, x फ्रॉम B, x का जो वेरिएशन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू L। कहने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब है जस्ट राइट ऑफ B से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू L कहने का मतलब है जस्ट लेफ्ट ऑफ C तक ये इक्वेशन वैलिड रहेगा, मूवमेंट उसी के बीच का देगा, जस्ट राइट ऑफ B से लेके जस्ट लेफ्ट ऑफ B तक के लिए, क्लियर है। तो इसका डायग्राम बना देता हूं छोटा सा नेक्स्ट पेज में। देखो ये पूरा ओवरहैंग दिखा दिया, यहाँ पे RB रिएक्शन भी है मेरा, ये मेरा ओवरहैंग लेंथ है A, मैग्नीट्यूड है यूडीएल का W किलो न्यूटन प्रति मीटर, मैं मेजर कर रहा हूं x फ्रॉम B, ये मेरा x एक्स सेक्शन, ठीक है। अब मेरे को मोमेंट लिखना है इस x एक्स सेक्शन के लिए, तो देखो RB का इफेक्ट क्या है, तो BMX
तो आरबी का इफेक्ट क्या है, देखो आरबी जो है, देखो ये कैंटिलीवर, मान लो इसको एक्स एक्स सेक्शन के बाद फिक्स, ये हुआ आरबी। तो आरबी देखो बीम को ऊपर उठा रहा है, मतलब इस तरह से। तो इसका जो रेफरेंस फेस है, मतलब जिस फेस पे लोडिंग है, वो कंप्रेशन में जा रही है, मतलब सैगिंग मोमेंट। तो आरबी का इफेक्ट क्या होगा, सैगिंग। तो प्लस आरबी इंटू एक्स, ठीक है। और बाकी लोडिंग का, ये यूडीएल का इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव, हॉगिंग। ओके, बाकी यूडीएल का इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव में होगा, हॉगिंग में। तो क्या लिखूंगा, माइनस डब्ल्यू इंटू टोटल लोड ए प्लस एक्स, लीवर आर्म ए प्लस एक्स बाई 2। समझ में आया। तो हो गया आरबी एक्स माइनस डब्ल्यू ए प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2। आरबी का वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू बाई 2, जस्ट बहुत इतना ज्यादा हड़बड़ी भी नहीं करना है यार, डब्ल्यू बाई 2 इसमें बहुत चीज है। एल प्लस 2 ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू ए प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो बी एम एक्स, मैं डब्ल्यू बाई 2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर मेरा क्या बचा, अंदर मेरा बचेगा एल प्लस 2 ए, यही था, इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही बचेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 एल एक्स प्लस 2 ए एक्स माइनस, अभी रहने दो, और इधर ब्रैकेट में लिखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स होगा। अब इसको खोल दो, डब्ल्यू बाई 2, तो खोल दीजिए एल एक्स प्लस 2 ए एक्स, ये सब चीजें ध्यान से करनी है। माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई 2, देखो एल एक्स तो रह जाएगा, ये प्लस 2 ए एक्स माइनस 2 ए एक्स खत्म, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा एल एक्स के आगे क्या है, प्लस। तो ये हुआ बी एम एक्स का इक्वेशन। ये देखो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक, अभी हुआ नहीं है, अभी और करेंगे इसमें, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में वेरिएशन है पैराबोलिक। अब देखो यार, तो ये बी एम एक्स निकल गया, तो ये इक्वेशन बड़ा सिंपल है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसको, मेरे को बी एम एक्स को यूज करके हमको क्या निकालना है, बेसिकली एक्स का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो मेरा ये बेंडिंग मोमेंट कहां पे देना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट देना चाहिए एट बी जस्ट राइट। अगर मैं पुट करूंगा एक्स इक्वल टू एल, तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट देना चाहिए एट सी जस्ट लेफ्ट। समझ में आ रहा है। तो देखते हैं एक बार क्या क्या वैल्यूज आते हैं। तो देखो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी का जस्ट राइट, मतलब x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर दूं, तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, w बाई 2 एल इंटू एक्स, मतलब 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम एक काम करें कि बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, जस्ट राइट, ये जस्ट राइट और ये जस्ट लेफ्ट। जस्ट मिनट, आगे मैंने कुछ अलग लिखवाया क्या, हाँ उल्टा लिखवा दिया था यहाँ पे, सॉरी। बेंडिंग मोमेंट एट बी, नहीं नहीं सही तो लिखवाया, जस्ट राइट, हाँ
ये देखिए हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको क्यों नहीं होगा? तो ये जस्ट राइट, सॉरी, ये जस्ट राइट, क्योंकि हम मेरा डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट टू राइट था ना, तो ये जस्ट राइट और ये जस्ट लेफ्ट वाला वैल्यू निकल के आएगा। सॉरी सॉरी, ओके, वही मैं सोचा, मतलब माइंड इतना लगातार पढ़ाते पढ़ाते बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, कुछ थोड़ा हो जाता है। ओके, तो देखो इसमें क्या पुट कर देना है, x इक्वल टू एल, तो x इक्वल टू एल पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या निकल जाएगा, w बाई टू एल इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा अल्टीमेटली माइनस w ए स्क्वायर बाई टू, आपको यही बचा। ओके, जो कि हमने पहले भी निकाल चुका है। ओके, पहले भी निकाले थे ना ओवरहैंग को सॉल्व करके। ओके, बी और सी पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला तो ओवरहैंग को सॉल्व करके नेगेटिव में ही आ रहा था, क्लियर है। तो यहाँ पर भी जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में आपने देखा नेगेटिव में ही आ रहा है, कितना, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। अब देखो गेम अब इसमें कहां पर है, ये जो बी एम एक्स का इक्वेशन है, क्या था इक्वेशन, डब्ल्यू बाई टू एल एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही अब इंपॉर्टेंट है। अब देखना यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इसमें हमको जब हमने एसएफडी इसका सॉल्व किया था, तो एसएफडी सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चला था कि एट इन बीसी स्पैन एट x इक्वल टू एल बाई टू, आपका शियर फोर्स क्या था, 0 हो गया था। तो वो लोकेशन एट विच शियर फोर्स बिकम्स 0, बेंडिंग मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है, या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम, समझ में आ रहा है। तो एट x इक्वल टू एल बाई टू हम इंटरेस्टेड है कि बेंडिंग मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा या नेगेटिव वैल्यू होगा। तो एट x इक्वल टू हम इस वाले इक्वेशन में, ये जो BMX का इक्वेशन बताया, इसको अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो BMX का इक्वेशन बताया, इसमें x इक्वल टू एल बाई टू पुट करिए, x का बराबर क्या पुट करेंगे, एल बाई टू। लेट सपोज लेट की इन स्पैन BC x इक्वल टू एल बाई टू, जो पॉइंट होगा ना उसको मैं पॉइंट E कहूंगा, उसको क्या कहूंगा, पॉइंट E, ठीक है। तो देखो, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E क्या निकल जाएगा, W बाई टू, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, L बाई टू, तो L इंटू एल बाई टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एल बाई टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई फोर। तो W बाई टू सिंप्लीफाई करिए इसको बस, एल स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। तो देखो एल स्क्वायर बाई टू से एल स्क्वायर बाई फोर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर बाई फोर बचेगा माइनस ए स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो W बाई एट एल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, W बाई एट एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a का स्क्वायर, सेम चीज होगा 4a स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख दूंगा अब तो सेम चीज है। तो देखो ये है बेंडिंग मोमेंट एट E, मतलब वो जो सेंटर पॉइंट है जहां पे शियर फोर्स आपका 0 था, वहां पे ये इक्वेशन मिला। अब जो आपके पास तीन कंडीशन है, कंडीशन 1 x इक्वल टू सॉरी 2a इक्वल टू l, लेट्स सपोज अगर 2a इक्वल टू l है तो जो सेंटर पॉइंट है, चलो ये चीज समझ में आएगा। मैं पहले इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पहले बीम वगैरह बना लेता हूं, जस्ट ए मिनट, कुछ टाइम दीजिए हमको। तो ये देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे 3 डिफरेंट केसेस के लिए।
तो ये देखिए मैंने बीम बना दिया, जो भी ओवरहैंग था ए सब कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट बना रहा हूं, मतलब किस कंडीशन के लिए? कंडीशन पहला, लेट्स सपोज कि L बराबर है 2a, इसको मैं पहला कंडीशन ले रहा हूं। इसके करस्पॉन्डिंग मैं बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो अच्छे से देखना है डायग्राम को। तो देखो बेंडिंग मोमेंट जो हमने निकाला, कॉपी पे देखिए, कहाँ, मेरे को मत देखिए, आप कॉपी पे देखिए, कॉपी पे देखिए, मेरे को भी देखिए। स्पैन ए बी के लिए जब हमने बेंडिंग मोमेंट सॉल्व किया था तो वेरिएशन क्या था? नेगेटिव था ए बी स्पैन के लिए। और बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना था? 0। बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना था? 0। और बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना था? -WA²/2। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन क्या था? पैराबोलिक। अब मेरे को ये बताओ, जो पैराबोला तो मैं बना दूंगा, लेकिन कौन सा पैराबोला बनाऊं, कैसा बनाऊं? तो देखो इसके लिए क्या स्लोप डिसाइड करना है बेसिकली। पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होगा और पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होगा। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बता रखा है कि dm/dx at any point is equal to shear force at that point। मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू shear force at that point। तो लेट्स सपोज स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा एट पॉइंट ए? ये बराबर होगा shear force एट पॉइंट ए। तो shear force एट पॉइंट ए कितना है? 0। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट पॉइंट ए विल बी व्हाट? बेसिकली 0। सिमिलरली dm/dx एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा? shear force एट पॉइंट बी। तो shear force एट पॉइंट बी क्या 0 है? नहीं, नॉट 0। तो क्या स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट पॉइंट बी 0 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो पैराबोला आएगा वो कैसा आएगा? इस तरह से देखिए, ऐसा लाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप 0 दिख रहा है, मतलब पॉइंट ए पे यहाँ पे 0 स्लोप दिख रहा है, और इधर स्लोप नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है ना यहाँ पे बी पर। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सिमिलरली CD स्पैन के लिए, CD स्पैन के लिए अगर देखेंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है, पैराबोलिक। जस्ट ए मिनट, ये हो गया CD स्पैन के लिए। और ये मैग्नीट्यूड कितना है बेंडिंग मोमेंट्स का? यहाँ पर -WA²/2। ओके, ये भी -WA²/2। माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के अंदर हम माइनस लिख देंगे, मतलब यहाँ पर हम नेगेटिव बता देंगे, नेगेटिव नेगेटिव। यहां तक समझ में आया? अब हम BC स्पैन के लिए बात करेंगे। तो BC स्पैन में जो BC का सेंटर है, BC स्पैन का जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है, इसको मैं पॉइंट E कह रहा हूं। इसका सेंटर को मैं क्या कह रहा हूं? पॉइंट E। मतलब एट x इक्वल टू L/2, मैंने बोला ना, अभी लिखवाया, उसको मैं सेंटर कह रहा हूं, दैट इज पॉइंट E। अब देखो BC स्पैन के लिए पहला कंडीशन अगर मैं कंसिडर करूं कि L इक्वल टू 2 टाइम्स A, अगर L बराबर है 2 टाइम्स A का, तो देखिए इस इक्वेशन में पुट करके देखो, इसमें L बराबर हो गया 2A का, तो L स्क्वायर माइनस 2A का स्क्वायर, तो ये टर्म क्या होगा? मतलब बेंडिंग मोमेंट एट E इक्वल टू क्या होगा? 0। बेंडिंग मोमेंट एट E क्या होगा? 0। तो ये जो अब पैराबोला, यहाँ पर वेरिएशन क्या है? पैराबोलिक। तो ये जो डायग्राम इधर बनेगा कैसा बनना चाहिए? देखिए, जस्ट ए मिनट, इस तरह से। और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या? नेगेटिव नेगेटिव। मतलब जब कंडीशन है आपका L इक्वल टू 2A, यहाँ पे लिख लो, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बगल में ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, फॉर व्हाट? L इक्वल टू 2 टाइम्स A, उसके करस्पॉन्डिंग। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि पूरे बीम के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है, इट इज नेगेटिव, कहीं पर भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन ये करेगा।
ये केस दे देगा और केस के करस्पॉन्डिंग पूछेगा बीम में कहां पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, बीम में 2 जगह पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, बीम में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल नहीं है, ऐसा ऑप्शन सब रहेगा। समझ गया ना कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पूरे में कहीं पर भी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं है। क्लियर? सेंटर पर बस 0 बेंडिंग मोमेंट होगा, ये मेरे को पता है। कहां पर? सेंटर पर 0 बेंडिंग मोमेंट होगा। बीसी स्पैन का जो सेंटर होगा वहां पर 0 बेंडिंग मोमेंट होगा। m at e इक्वल टू 0, ये भी मेरे को पता है, तो इसी में यहाँ पे लिख दिया हूं मैं m at e इक्वल टू 0। ये चीज भी मेरे को यहां से पता चल रहा है। समझ में आया? ये पहला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दूसरा कंडीशन यहीं पर देखते हैं। दूसरा कंडीशन मैं ये ले रहा हूं बच्चों कि L इज लेस देन 2a। लेट्स सपोज कि L जो है BC स्पैन इज लेस देन 2 टाइम्स ओवरहैंग। तो अगर ये दूसरा कंडीशन है तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मेरे को बताओ कि सेंटर पर मतलब पॉइंट E पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो उसका मैग्नीट्यूड आप तभी निकाल पाओगे जब ये L का A का वैल्यूज आपको पता होगा, वरना इक्वेशन तो ये है, इसको यूज करके निकाल लोगे। हमको बस अभी ड्राइंग बताना है। ठीक है, ड्राइंग बताना है। तो देखो इसको समझना, L इज लेस देन 2a कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज L का वैल्यू है 4 और 2 टाइम्स A का वैल्यू है आपका 6। कहने का मतलब है जो ओवरहैंग है, ईच ओवरहैंग A इज ऑफ 3 मीटर। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो यहाँ पे BME का जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसमें देखो W/8 तो कांस्टेंट, लोडिंग कांस्टेंट, L स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2a का स्क्वायर मतलब -36। तो 16 - 36 छोटा से बड़ा घटाना है तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब पॉइंट E पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होना चाहिए? देखो L लेस देन 2a के लिए मैं बना रहा हूं अभी। ये बीम, तो देखो पहला ये तो सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा, ये भी ऐसा। अब देखो पॉइंट E के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट E के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। ऐसा कुछ ड्राइंग बन जाएगा, पूरे बीम पर नेगेटिव मोमेंट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां पर कितना मैग्नीट्यूड होगा? WA²/2 ये आपको पता है, इधर WA²/2 ये भी आपको पता है। और E पर कितना वैल्यू होगा? E पर ये आप तभी निकाल पाओगे जब A या फिर L इनका मैग्नीट्यूड आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है, कंडीशन कि L इज लेस देन 2 टाइम्स A। तो इस करस्पॉन्डिंग के, इस केस के करस्पॉन्डिंग हमेशा बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इस बीम के लिए ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो अभी BMD बता रहा हूं, इसके आगे और भी बहुत सारे बातें हैं यहाँ से। ठीक है, उनको सबको बताऊंगा, सब बताऊंगा। वेल नेक्स्ट, अब मेरा क्या बचा? तीसरा कंडीशन। ओके, तो देखो मैंने फिर से बीम बना दिया। ओके, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी ना। अब इस वाले में ये डायग्राम अच्छे से बनाइए। हाँ, तो यहां पर मैंने फिर से एक बार बीम को बना दिया। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट E का जो इक्वेशन मेरा आया था, ये टेबल बड़ा हिल रहा है यार। बेंडिंग मोमेंट एट E का जो इक्वेशन मेरा आया था वो मेरा क्या आया था? ये आया था। तो मेरा जो केस है यहाँ पे, तीसरा केस में जो कंसिडर कर रहा हूँ वो क्या है? L ग्रेटर देन 2 टाइम्स A। अगर L ग्रेटर देन 2 टाइम्स A है तो बेंडिंग मोमेंट एट E, कहने का मतलब है सेंटर पे आपका बेंडिंग मोमेंट एट E जो होगा इसका वैल्यू विल बी पॉजिटिव की नहीं? तो बेंडिंग मोमेंट एट E का वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब है कि देखो मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ BMD। तो देखो ओवरहैंग पार्ट A और
ए बी और सी डी के लिए पहले बना लेते हैं। ए बी के लिए ये ऐसा ही रहेगा, सी डी के लिए भी ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट ई जो कि सेंटर पर है। ओके, पॉइंट ई जो कि सेंटर पर है, तो सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई आपका प्लस में आएगा। अगर ये प्लस में आना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई से सॉरी ये पॉइंट बी से आपका ये ड्राइंग इस तरह से जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। फिर आपका सी पर नेगेटिव में आना है तो ये फिर इस तरह से ये नेगेटिव में आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब बीसी स्पैन के अंदर दो ऐसे पॉइंट होंगे। दो ऐसे पॉइंट कहने का मतलब है पॉइंट ये वाला और पॉइंट ये वाला, जहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको क्या है, मतलब 0 मिल रहा है। मतलब वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है, मतलब प्लस से माइनस में जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं? बीसी स्पैन के अंदर दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो इस केस में ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका देखो, इसका वेरिएशन लिख लो, इधर नेगेटिव, यहाँ पे बीच में ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड WA²/2, ये भी WA²/2, और ये बेंडिंग मोमेंट है किस केस के लिए? L ग्रेटर देन 2 टाइम्स A के लिए, और ये बेंडिंग मोमेंट एट E। ठीक है, तो देखिए मतलब इस केस में जब L ग्रेटर देन 2 टाइम्स A होगा तो इस केस में BC स्पैन में कुछ लेंथ में आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या फिर साइडिंग बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसे दो पॉइंट हमको मिलेंगे जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन या फिर कर्वेचर चेंज हो रहा होगा। मतलब प्लस से माइनस गया ना दो बार, एक बार जब मतलब बी और ई के बीच में, मतलब सेंटर से पहले, सपोर्ट बी और सेंटर से पहले एक बार वो पॉजिटिव में जाएगा, फिर सेंटर पे पॉजिटिव वैल्यू जो मैक्सिमम उसको होना है उतना वो लेगा, फिर सेंटर से सी के बीच में फिर नीचे आ रहा है, फिर एक बार वो कट करेगा, उसका साइन कर्वेचर चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे दो जगह वो कट कर रहा है, मतलब यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपको देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेंडिंग मोमेंट एट ई का, ये निकालना है। कैसे निकालना है? ये हमको निकालना है वो उससे क्या बोलते हैं यार, वो जो इक्वेशन बताया उसको यूज करके, जब आपका वैल्यू दिया होगा ए का एल का, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ कहाँ पर होगा, इसको कैसे निकालेंगे? तो जस्ट अपने को क्या करना है, बीसी स्पैन में अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है, अगर मेरे को पता चल गया तो बीसी स्पैन में कहां पर 0 आना है बेंडिंग मोमेंट, वो मैं पुट कर दूंगा BMX = 0, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकल जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो यार 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिलेगा। अब ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लो। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन, मींस प्लस टू माइनस ऐसा, या माइनस टू प्लस, मतलब या फिर कर्वेचर में चेंज हो रहा है ये, या फिर कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इन BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जस्ट टचेस 0। तो देखो सेकंड वाला जो बताया वो भी कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होगा। तो इस वाले केस में आपको दो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट देखने को मिलेगा BC स्पैन में। नाउ सेकेंड वाले केस, इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग, पहला वाला केस के करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट देखने को मिल रहा है, 1 कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट देखने को मिल रहा है। और एट E वो कहां पे है? एट सेंटर ऑफ BC स्पैन। क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा B एंड C दिया होगा, E A दिया होगा, कुछ भी, बस ध्यान रखना है ये जो बीच वाला जो स्पैन होगा उसके सेंटर पर अगर ऐसा कंडीशन डेवलप हो रहा है L = 2A, तो ये चीज होगा। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये जो स्टेटमेंट अभी लिखवा रहा हूं। ठीक है, नाउ
अगर तीसरा ये वाला कंडीशन है L लेस देन 2a, नो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, नो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट इन बीम and the complete beam is under the effect of hogging bending moment, and the complete beam is under the effect of hogging bending moment, मतलब पूरे बीम पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है कि नहीं, कहीं पर पॉजिटिव नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे बीम पर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तीन डिफरेंट केसेस के लिए तीन डिफरेंट बीएमडी, और एसएफडी में इन कंडीशंस को लेके कोई परिवर्तन, कोई इफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बीएमडी में आएगा। तो वो मैंने बता दिया कैसे कैसे। ठीक है, ये क्वालिटेटिव बीएमडी डायग्राम्स है। अब इसका ओरिजिनल वैल्यूज अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो उनका ओरिजिनल वैल्यू पुट करके ओरिजिनल बीएमडी आप निकाल लोगे। इक्वेशन कैसे लिखना है ओवरहैंग के लिए बीएमडी का मैंने हर एक तरह से समझाने का कोशिश किया है और समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार इसको अच्छे से लिखिए सब चीजों को और बार बार प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया अगर तो बार बार लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर वाले इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये देखिए ईएससी का क्वेश्चन है। ओके, गेट में भी ये सब पूछता है। फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल अकर। ये लोडिंग डायग्राम आपको गिवन है बीम का, ए बी सी डी एक बीम है कंटिन्यूअस, ओवरहैंग लेंथ जो है वो 12 और बीच का बीसी स्पैन जो है इट इज एल। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन दिया है बिटवीन, कहां पर कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होगा इस बीम के लिए ये पूछा है। ए और बी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में होगा, या सी और डी के बीच में होगा, या कहीं पर भी नहीं होगा। देखो अभी अभी मैंने ये सब चीज पढ़ाया, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। देखिए मैंने तीन कंडीशन बताया था कि इस तरह का भी सॉल्व किया था, तो इसमें एक कंडीशन मैंने ये बताया था, यहाँ पे ओवरहैंग लेंथ कितना है देखो, तो ओवरहैंग लेंथ इसको हम कहेंगे ए। तो ये ओवरहैंग लेंथ जो है ए, इसका वैल्यू कितना है 2 टाइम्स एल, और बीसी स्पैन दो सपोर्ट के बीच का जो स्पैन है उसका स्पैन लेंथ कितना है दैट इज ओनली एल। तो कंडीशन यहाँ पे 2 टाइम्स ए बराबर कितना हो जाएगा 4L होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा कंडीशन बन रहा है एल और ए के बीच में, एल और ए के बीच में कौन सा कंडीशन बन रहा है, एल इज लेस देन 2 टाइम्स ए वाला कंडीशन बन रहा है कि नहीं, एल इज लेस देन 2a, क्यों, एल इज लेस देन 4L की नहीं। अगर ये कंडीशन बन रहा है तो इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ओके, वो क्या होगा, ऐसा 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 इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा कि नहीं इस बीम का। तो मतलब पूरा बीम जो है नेगेटिव मोमेंट के अंदर में है, पूरा बीम किस मोमेंट के अंदर में, नेगेटिव मोमेंट। किसी भी तरह का कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होगा क्या बीम में, नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, नोवेयर इन दी बीम। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो कन्वेंशन अभी मैंने डिस्कस किया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना है बच्चों हमेशा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो जो कंडीशन मैंने बताया था यहाँ पर L इक्वल टू 2a, L ग्रेटर देन 2a, L लेस देन 2a। तो L इक्वल टू 2a जब होगा तो मोमेंट एट E, मतलब बीसी स्पैन का जो सेंटर मैंने लिया था, मतलब दो सपोर्ट के बीच का जो सेंटर लिया था, वहां पर मोमेंट एट E विल बी 0। अगर L ग्रेटर देन 2a है तो ME का जो वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव, यहाँ पे 1, ठीक है, किसके किसके बीच में, दो सपोर्ट के बीच में। यहाँ पर भी 2 कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट आएगा, किसके किसके बीच में, दो सपोर्ट के बीच में ही आएगा। ठीक है, L लेस देन 2a जब होता है तो ME का वैल्यू होगा नेगेटिव, है ना, मतलब नो जीरो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। ओके, और पूरा का पूरा बीम हॉगिंग मोमेंट में है। समझ में आ गया।
तो इनको कम से कम ध्यान में रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट टिक लगेगा। ओके, ये एक क्या है, लेंथ ऑफ ओवरहैंग, लेंथ ऑफ ओवरहैंग। चलिए सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए ये रिजल्ट। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जब पढ़ ही लिए तो और 5 मिनट पढ़ लेते हैं भाई। तो देखो यार, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम, ये लोडिंग डायग्राम नीचे गिवन है। इफ बीम एट मिड स्पैन, सॉरी, इफ बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज जीरो। मिड कहने का मतलब है ये जो एक ओवरहैंग बीम है, इसका टोटल स्पैन लेंथ है एल। क्वेश्चन में यही गिवन है, टोटल स्पैन लेंथ कितना है एल। और ये कहता है कि बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, मतलब इसके बीचों बीच, दो सपोर्ट के बीचों बीच अगर यहां पर बेंडिंग मोमेंट है जीरो, देन द परसेंटेज ओवरहैंगिंग ऑन ईच साइड विल बी, हर एक साइड पे परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग कितना होगा। देखिए बड़ा सिंपल है। लेट्स सपोज, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सपोज ओवरहैंग लेंथ जो है इट इज ए, और ये वाला ओवरहैंग है ए, तो ये दो सपोर्ट के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस टू ए। ये क्या हो गया, एल माइनस टू ए। अभी करस्पॉन्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है कि इफ बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, मिड स्पैन कहने का मतलब दो सपोर्ट के बीच, ये आपको सेंटर मिल रहा है यहाँ पे, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो इस केस के करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या रिलेशनशिप है, मेरे को पता है एल माइनस टू ए, मतलब दो सपोर्ट के बीच का जो लेंथ होगा ये बराबर होगा किसका, टू टाइम्स ए का। तो यहां से मेरे को ये पता चल रहा है कि एल इक्वल टू टू टाइम्स ए, सॉरी एल इक्वल टू टू टाइम्स ए प्लस टू टाइम्स ए, एल इक्वल टू फोर ए, एल इक्वल टू फोर ए। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एल बाई फोर, ए इक्वल टू एल बाई फोर मतलब 0.25 इंटू एल। तो इसको परसेंटेज में अगर देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इक्वल टू 25% ऑफ एल। तो ओवरहैंग कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज ओवरहैंग विल बी 25% ऑन ईच साइड। समझ रहे हैं, 25% ऑन ईच साइड। तो जो भी वो टोटल लेंथ है उसका 25% वो ओवरहैंग दे देना हमको। करस्पॉन्डिंग टू विच कंडीशन, करस्पॉन्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज जीरो। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेल, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ये वीडियो काफी लेंथी हो गया है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7008-420-353। होप कि वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर नहीं आया, किसी भी तरह का डाउट इस वाले वीडियो में अगर रह गया है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी यूजिंग व्हाट्सअप। ओके, व्हाट्सअप पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और जो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए वेट में है, सारे हर एक तरह के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे रहता हूँ, वहाँ पे आपका डाउट्स जो भी आते हैं वहाँ पे हम डाउट्स डिस्कस करते हैं। हमारा इसी नंबर से टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो आप टेलीग्राम को भी यूज कर सकते हो, आपको हम वहाँ पर भी ऐड कर देंगे। प्ले स्टोर से जाके अपना कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से आ जाएगा प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहाँ पर हमने सारा वीडियो कोर्सेज को अपलोड कर रखा है। आप हमारा कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज को एनरोल कर सकते हैं अगर आपको हमारी टेक्निक या फिर कॉन्सेप्ट्स समझ में आते हैं तो। और इट्स गारंटी कि टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगता है, जल्दबाजी का काम नहीं है इधर। मैं आपको जीरो लेवल से आगे लेके जाऊंगा। ओके, बाकी आपकी मेहनत। मैं ये गारंटी नहीं देता कि अगर आपने मेरे से वीडियो कोर्स एनरोल कर लिया तो एग्जाम एकदम निकाल ही लोगे, क्योंकि आप पढ़ोगे तब ना। वीडियो कोर्स एनरोल कर लिया, पढ़ते ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट। पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, मतलब यही मैं कह रहा हूँ। कंटेंट आपके पास सब रहेगा, सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है। जितना मेहनत खुद में करोगे उतना आगे बढ़ोगे, यही चीज दुनिया मांगती है। ओके, योर सेल्फ डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट।
तो आप कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज में एनरोल कर सकते हैं एट ₹3000 ओनली एंड दिस ऑफर इज वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम। और ये कब तक है, कैसे, सब जानकारी के लिए हमको कांटेक्ट करिए 7008-420-353 पर। किस नाम से इसको सेव करेंगे, तो कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से सेव कर लीजिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर। वेल, नेक्स्ट वीडियो में सोम का देखेंगे। हमारा अभी हाइड्रोलॉजी भी पैरेलली चल रहा है, तो हो सकता है कल अब सोम का वीडियो अपडेट ना हो, कल हाइड्रोलॉजी का वीडियो अपडेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो सोम को आएंगे एसएफडी बीएमडी पे अभी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी और सॉल्व करवाऊंगा। आपका डर भय चारों बगल से हर एक तरह से निकाल दूंगा, ठीक है। सो इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर एसएफडी बीएमडी से बैकवर्ड जाके लोडिंग डायग्राम भी बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, आगे चैप्टर्स में कहाँ कहाँ कुछ कुछ जो बताने लायक है उनको बताऊंगा। बाकी जो प्लेलिस्ट है अपना सोम का, उसको अरेंज कर देंगे, क्लियर है। तो इससे आपको पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बताऊंगा, टॉर्सन में बताऊंगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन में कुछ बताऊंगा, क्वेश्चंस, ओके, कॉन्सेप्ट तो सब बता दिया है, क्वेश्चंस बताऊंगा। बाकी कॉलम में कुछ बताऊंगा, ओके, कंप्रेशन मेंबर, इसमें सोम में अभी कॉलम आता है ना, यूलर्स थ्योरी वगैरह, उसमें से क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट अगर बाकी होगा तो वो बताऊंगा। उसके बाद हम लोग सीधा स्प्रिंग्स पर चले जाएंगे। स्प्रिंग्स भी आजकल पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो है मोटा मोटी और 30-40 वीडियो मैं इस पे लाऊंगा, 30-40-50 घंटे का, जितने भी हो सकते हैं। मतलब इतना लेते आऊंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि और कहीं पढ़ने का कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ लिया बस, फुल पैकेज अपडेटेड। गुड लक।